हे सब लोग, वापस स्वागत है क्यूरियस मंकी माइंड्स में। ये मंकी माइंड है और आज हम बात करने जा रहे हैं महान ब्रूस ली के बारे में। सिर्फ 22 की ऊंचाई, किलो वजन के बावजूद ब्रूस ली साधारण नहीं थे। उनके छोटे कद के बावजूद उनमें तूफान जैसी ताकत थी। उनकी मांसपेशियां इस्पात जैसी मजबूत थीं और उनकी गति इतनी तेज थी कि उसे देख पाना मुश्किल था। सिर्फ एक पंच से वह सबसे मजबूत विरोधी को भी गिरा सकते थे। लेकिन ब्रूस ली ने खुद को मार्शल आर्ट्स के आइकन में कैसे बदला? आखिर क्या कारण था उनके इतनी जल्दी शिखर पर पहुंचने का? और सबसे रहस्यमय बात, इतने स्वस्थ और ताकतवर इंसान की सिर्फ 18 साल की उम्र में मौत कैसे हो गई? एक साधारण पृष्ठभूमि से निकला युवक कैसे एक विश्वव्यापी महानायक बन गया? चलिए उनकी अविश्वसनीय यात्रा में गहराई से झांकते हैं। ब्रूस ली का जन्म 7 नवंबर 1930 को सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में हुआ था, जो चीनी राशि के ड्रैगन वर्ष के साथ प्रसिद्ध था। जन्म के कुछ समय बाद उनका परिवार वापस हांगकांग चला गया, जहां ब्रूस ने संस्कृति, परंपरा और शहरी संघर्षों के बीच परवरिश पाई। उनके पिता कैंटोनीज ओपेरा के जाने माने अभिनेता थे और ब्रूस अक्सर उनके साथ फिल्म सेट्स पर जाते थे। इस शुरुआती अनुभव ने उनके अभिनय के प्रति प्रेम को जगाया, लेकिन यह उनकी अकेली रुचि नहीं थी। उस समय हांगकांग के गरीब इलाकों में गैंग हिंसा का बोलबाला था। 4 साल की उम्र में ब्रूस को पहली बार इस सच्चाई का सामना करना पड़ा, जब स्कूल से घर लौटते समय उन पर एक गैंग ने हमला किया। यह घटना उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने उन्हें मार्शल आर्ट्स सीखने की आग जलाई, न कि प्रसिद्धि या महिमा के लिए, बल्कि केवल आत्मरक्षा के लिए। इसीलिए ब्रूस ने महान कुंग फू मास्टर आईपी मैन से ट्रेनिंग लेना शुरू किया और विंग चन की कला सीखी। ब्रूस का मार्शल आर्ट्स के प्रति जुनून तुरंत और पूरी तरह से समर्पित था। ब्रूस कोई साधारण छात्र नहीं थे। उन्होंने इतनी गंभीरता से अभ्यास किया कि उनके साथी आश्चर्यचकित रह जाते थे। जल्द ही उन्हें अपने कौशल को साबित करने का मौका मिला। वही गैंग जिसने पहले उन पर हमला किया था, फिर से उनके पीछे आया, लेकिन इस बार ब्रूस तैयार थे। उन्होंने न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि अपने हमलावरों को गंभीर चोटें देकर छोड़ दिया। हालांकि उनकी नई ताकत ने उन्हें आत्मविश्वास दिया। इसने उनके माता पिता को चिंता में डाल दिया, जो डरते थे कि कहीं ब्रूस खतरनाक परिस्थितियों में न पड़ जाएं। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए उनके माता पिता ने उन्हें बस 5 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया, ताकि वह एक नया जीवन शुरू कर सकें। 1959 में ब्रूस सैन फ्रांसिस्को आए और फिर सेटल वॉशिंगटन में बस गए। खुद को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने वेटर की नौकरी की, लेकिन उनके सपने इससे कहीं बड़े थे। उन्होंने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई शुरू की, जो कि उनके लिए सही था, क्योंकि वह बाद में खुद का एक पूरा मार्शल आर्ट्स दर्शन तैयार करने वाले थे। फिर भी मार्शल आर्ट्स उनके दिल के करीब रहा। उन्होंने अभ्यास जारी रखा और अपने कौशल को निखारा, जिससे कैंपस में उनकी पहचान एक सम्मानित मार्शल आर्ट्स ट्रेनर के रूप में होने लगी। जल्द ही छात्र उनके पास आने लगे, जो उनसे कुंग फू और कराटे की तकनीकें सीखना चाहते थे। 1963 में ब्रूस ने अपना पहला मार्शल आर्ट्स स्कूल स्थापित किया, जिसका नाम था जन्फेन गंग फू इंस्टीट्यूट, जो उनके चीनी जन्म नाम जन्फेन पर आधारित था। ब्रूस के लिए मार्शल आर्ट्स केवल लड़ाई के बारे में नहीं था। यह अनुशासन, आत्म मास्टरिंग और जीवन की गहरी समझ को विकसित करने का एक तरीका था। यह एक समग्र दर्शन था, एक जीवन शैली जो शरीर, मन और आत्मा को एकजुट करती थी। उसी साल ब्रूस ने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय की साथी छात्रा लिंडा एमरी से शादी की। उन्होंने मिलकर एक जीवन और विरासत बनाई, जो मार्शल आर्ट्स और इसके सिद्धांतों के इर्द गिर्द थी। लेकिन ब्रूस की यात्रा चुनौतियों से मुक्त नहीं थी। उनकी सिखाने की शैली, जो विभिन्न मार्शल आर्ट्स अनुशासन को मिलाती थी, पारंपरिक मार्शल आर्ट्स समुदाय को पसंद नहीं आई। बहुत से लोगों का मानना था कि मार्शल आर्ट्स केवल एशियाई लोगों के लिए होना चाहिए, लेकिन ब्रूस इससे सहमत नहीं थे। वह मानते थे कि जान को स्वतंत्र रूप से साझा किया जाना चाहिए और वह अपने विचारों पर अडिग रहे। उन्होंने अपनी खुद की अनोखी शैली विकसित की, जिसे उन्होंने जीट कुने डू कहा, इंटरसेप्टिंग फिस्ट का तरीका, जो दक्षता, अनुकूलनशीलता और सीधेपन पर जोर देती थी। ये कठोर तकनीकों या सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी, यह बहाव और सहजता के बारे में थी।
यही दर्शन बाद में ब्रूस को अपने समय के अन्य मार्शल आर्ट्स कलाकारों से अलग कर देगा। ब्रूस के एक प्रमुख मूव 1 इंच पंच ने मार्शल आर्ट्स दुनिया में धूम मचा दी। यह साधारण लेकिन विनाशकारी पंच मात्र 1 इंच की दूरी से अद्भुत ताकत उत्पन्न कर सकता था। उनके इस और अन्य करतबों ने लोगों को प्रभावित किया और जल्द ही हॉलीवुड की नजर उन पर पड़ी। 1966 में ब्रूस को अमेरिकी टेलीविजन सीरीज द ग्रीन हॉर्नेट में एक बड़ा ब्रेक मिला, जिसमें उन्होंने काटो का किरदार निभाया, जिसकी मार्शल आर्ट्स स्किल्स ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस भूमिका ने ब्रूस को घर घर में मशहूर कर दिया और हॉलीवुड में उनके लिए दरवाजे खोल दिए, जहां उन्होंने कई सेलिब्रिटीज को मार्शल आर्ट्स सिखाना शुरू किया, जिनमें स्टीव मैक्वीन और जेम्स कोबर्न शामिल थे। उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, लेकिन ब्रूस की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। 1970 में ब्रूस को वेटलिफ्टिंग के दौरान गंभीर पीठ की चोट लगी। डॉक्टरों ने कहा कि शायद वह फिर से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, लेकिन ब्रूस हार मानने वालों में से नहीं थे। अदम्य आत्मशक्ति, निरंतर पुनर्वास और एक मजबूत मानसिकता के बल पर उन्होंने न केवल पूरी तरह से स्वस्थ और वापसी की, बल्कि पहले से भी मजबूत हो गए। अपने चरम पर ब्रूस एक दिन में हजारों पंच और किक मारने के लिए जाने जाते थे, जो मानव क्षमता की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाते थे। उनकी फिल्में जैसे द बिग बॉस और वे ऑफ द ड्रैगन अंतर्राष्ट्रीय हिट बन गई। वास्तव में ब्रूस लड़ाई के दृश्यों में इतने तेज थे कि उनके मूव्स को कैप्चर करने के लिए कैमरों को स्लो मोशन में फिल्म करना पड़ता था। लेकिन ठीक उसी समय जब ब्रूस ली अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले थे, त्रासदी ने दस्तक दी। 1973 में एंटर द ड्रैगन उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म, जो उनकी वैश्विक प्रसिद्धि को मजबूत करने वाली थी, के रिलीज के कुछ दिन पहले ही ब्रूस ली की अचानक मृत्यु हो गई। उनके निधन का कारण सेरेब्रल एडिमा था, जो मस्तिष्क में सूजन होती है। आधिकारिक तौर पर मौत का कारण एक दर्दनाशक दवाई से एलर्जिक रिएक्शन बताया गया, लेकिन उनके निधन के आसपास रहस्य बना रहा। उनकी मौत के पीछे माफिया साजिशों से लेकर मार्शल आर्ट्स प्रतिस्पर्धाओं तक की अफवाहें और षड्यंत्र की कहानियां आज भी मौजूद है। हालांकि ब्रूस की जिंदगी 62 साल की छोटी उम्र में समाप्त हो गई, लेकिन उनकी विरासत अमर है। वह सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, वह एक दार्शनिक और एक दूरदर्शी थे, जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों के बीच पुल का काम किया। उनके आत्मज्ञान, व्यक्तिगत विकास और जीत कुंडो के दर्शन के बारे में उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर के मार्शल आर्टिस्ट्स, एक्टर्स और विचारकों को प्रेरित करती हैं। ब्रूस ली एक पथप्रदर्शक थे और जैसा कि टाइम पत्रिका ने उल्लेख किया है, वह 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बने हुए हैं।